Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter alcohol phenol ether. So in alcohol phenol ether, in our today's session we will discuss preparation method of phenol. In last class we have discussed general method of preparation of phenol. Today we will discuss industrial preparation method of phenol या commercial production of phenol. अब बच्चों फिनॉल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. कैसे? तो मैंने आपको कहा था हाउस होल्ड क्लीनिंग में उसके सबसे ज़्यादा यूजेस है ना. घर में जो भी क्लीनिंग होती है उसमें हम फिनॉल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बहुत लार्ज स्केल पे है. क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने में इसका बेसिक जो बोलते हैं हम कंपोनेंट है वो ये है. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना बेकेलाइट. बेकेलाइट क्या होता है बच्चों? तो घर में जो स्विच वगैरह होते हैं, स्विच बोर्ड की जो प्लेट्स है, स्विचेस है, दीज आर बेकेलाइट. एक तरह का प्लास्टिक बोल देते हैं बट वो बेकेलाइट है. ठीक है. या खाना बनाते हैं तो जो बर्तन है उसमें बर्तन का जो हैंडल है ना, काले रंग का हत्ता होता है, हैंडल होता है ताकि हमारा हाथ जले ना, है ना, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है, हीट पकड़ता नहीं. वो इंसुलेटर है. वो जो काले कलर का हैंडल है, हत्ता जो है, दैट इज अगेन बेकेलाइट. कॉम्स वगैरह है वो भी बेकेलाइट के बनते हैं. तो बेकेलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है, लेकिन बेसिक मटेरियल बनाने को, उसको बनाने के लिए जो बेसिक कंटेंट चाहिए दैट इज फिनॉल. तो आपको पता है फिनॉल पहले प्रोड्यूस करो, देन उससे आगे से आगे उसके कंपाउंड्स बनाओ. सिमिलरली एक मेडिसिन है एस्प्रिन. एस्प्रिन क्या करती है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग को कम करती है. हालांकि एंटीपायरेटिक है, फीवर के टाइम में एस्प्रिन यूज कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन एज वेल एज साथ साथ में क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती, खून को पतला करती है. ठीक है. तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एस्प्रिन. अगेन बेसिक कंपोनेंट क्या है? तो फिनॉल. पहले फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाओ, सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन करो, आफ्टर दैट यू विल फाइंड एस्प्रिन. ठीक है. तो फिनॉल एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. तो लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे क्या करना पड़ेगा? फिनॉल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा. इसलिए अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल मेथड्स या इंडस्ट्रियल सिंथेसिस फॉर फिनॉल. सो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. सो फिनॉल को इंडस्ट्रियली, है ना, कॉमर्शियली कैसे बनाएंगे? तो बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम क्यूमीन. फ्रॉम क्यूमीन. नाउ व्हाट इज क्यूमीन? तो बच्चों क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ओके. तो फर्स्ट मेथड जो हमारा रहेगा दैट विल बी क्यूमीन, मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन. सेकेंड मेथड जो है बच्चों दैट इज फ्रॉम कोल्टार. कोल्टार कोक से बनता है बच्चों. कोक नहीं कि मैं कह दूं कोयले से बनता है एक्चुअली. ठीक है. तो कोल्टार हो गया. थर्ड मेथड जो है दैट इज रशिक प्रोसेस. रशिक प्रोसेस. फोर्थ मेथड डाउस प्रोसेस. एंड फिफ्थ मेथड इज by the oxidation of benzene. By the oxidation of benzene. Clear? These are the 5 methods for industrial preparation of phenol. बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियली अगर फिनॉल को बनाना है तो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड जो है दैट इज फ्रॉम क्यूमीन. तो बच्चों क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो पहले तो ये देख लो क्यूमीन आएगा कहाँ से, क्योंकि एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन बनेगा है ना उसमें क्यूमीन बनाएगा पहले वो, है ना. एक्स कंपाउंड है, रिएक्शन करे वाई से, जेड बना. अब वो जेड क्यूमीन है, अब उससे आगे वो ले जाएगा फिनॉल तक. तो पहले हमें थोड़ा आइडिया हो कि भाई क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाए. तो बच्चों या तो हम क्या करें कि बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड.
तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी क्यूमीन। अब प्रोपीन से रिएक्शन कराई तो आंसर क्यूमीन कैसे होगा? तो बच्चों देखो, प्रोपीन है एल्कीन और एसिड कैटलिस्ट प्रोटॉन देगा। ठीक है, तो एल्कीन पे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा और आपको मिलेगा 2 डिग्री कार्ब कैटायन CH3 CH प्लस CH3। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, है ना, ये कार्ब कैटायन जब इस पे अटैक करेगा तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, देखो पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, है ना, क्या होगा, मान लो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ टूट जाएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे कि भाई ये बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, यानी कि क्यूमीन। क्लियर? एक इंटरमीडिएट मैंने छोड़ दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, फिर H प्लस बन के निकल जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी भाई, क्यूमीन कहाँ से आएगा, है ना, तो हम कहेंगे हाँ बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराओ तो क्यूमीन पॉसिबल है। एक और मेथड है बच्चों डायरेक्ट, अगर बेंजीन की रिएक्शन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से करा दो, CH3 CH2 CH2 Cl। अगर मैं बेंजीन की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दूं बच्चों नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से, तब भी जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी क्यूमीन। ठीक है, अब कैसे? तो बच्चों पहले तो क्या बनेगा? प्रोपाइल कार्ब कैटायन, फिर प्रोपाइल कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट करो तो आइसोप्रोपाइल कार्ब कैटायन, वो जाके बेंजीन पे अटैक करेगा और फाइनल आंसर जो है दैट विल बी क्यूमीन। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्यूमीन क्या है, फिर हम प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कहा फिनॉल का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको 2 मेथड बनाए, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बना दो। ओके, नाउ प्रिपरेशन क्या था? तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन, ठीक है, इसको आप क्या करो, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड कर दो। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है ना बच्चों, ये 3 डिग्री कार्बन है ना, ये जल्दी से क्या हो जाएगा? परऑक्साइड बना लेगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। फ्री रेडिकल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके परऑक्साइड बना लेगा। तो हमें क्या देखना है भाई, एयर की प्रेजेंस में टर्शरी कार्बन यानी ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके परऑक्साइड फॉर्मेशन कर देगा। सो दिस इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। देखो क्यूमीन तो है एज इट इज, परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन साथ में है, तो दिस इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, अब बच्चों अगर मैकेनिज्म नहीं लिखना है तो डायरेक्ट रिएक्शन करनी है आपको। मान लो अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है तो क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से लिखो, आंसर क्या है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। नाउ क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड जो है वो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड स्प्लिट हो गया, ये बॉन्ड परऑक्साइड वाला स्प्लिट हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर है एक तो फिनॉल और सेकेंड जो है दैट इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो हमारा आंसर है दैट इज फिनॉल एंड एसीटोन, बोथ आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो हम कहेंगे देखो इस रिएक्शन में ज्यादा कोई रिएजेंट भी नहीं चाहिए। क्यूमीन लिया, एयर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटरमीडिएट बना है ना, एसिड मिलाया, और फिनॉल और एसीटोन दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है? तो देखो बच्चों अगर मैकेनिज्म की बात आए तो हम कहेंगे पहले चलो ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या हो गया, ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड तो बना लेगा। अब यहां से पढ़ते हैं कि एसिड मिलाने से क्या हुआ। तो देखो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड
जब हमने इसमें मिलाया एसिड, यानी एसिड से क्या आएगा, प्रोटॉन। तो बच्चों ये जो प्रोटॉन है ये अटैक करेगा यहाँ, ठीक है। अब क्या बनाऊं, तो देखो क्यूमीन, हाइड्रोपरऑक्साइड, ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन H और O पे आ गया पॉजिटिव साइड। क्लियर। अब आपको पता है ये वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाटर बन के एलिमिनेट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाए, ठीक है। साथ साथ में क्या होगा, ये फिनाइल माइनस है ना, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ फिनाइल माइनस जो है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो हम कहेंगे वाटर माइनस तो हुआ, साथ साथ में क्या हुआ, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना बच्चों, वैसे क्या हो जाएगा, फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फिनाइल शिफ्ट हुआ कहाँ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन आपका हो गया पॉजिटिव। तो देखो बच्चों ये कार्बन तो हो गया पॉजिटिव, इस कार्बन पे है CH3 O और O के साथ क्या हो गया, फिनाइल, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब बच्चों ये है कार्ब कैटायन और ये वाटर हमारे पास है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पे, ये यहाँ अटैक कर लेगा। आगे चल लेते हैं हम। अब क्या होगा देखो, तो ये CH3, ये CH3 O के साथ फिनाइल, कार्ब कैटायन था, ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होगा तो O, देन H और ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब तो बच्चों ये प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन शिफ्ट कर दो यहाँ, ठीक है। तो अगर जैसे तुम यहाँ प्रोटॉन शिफ्ट करोगे तो देखो फिनाइल, ये O, यहाँ प्रोटॉन शिफ्ट हो गया तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। आफ्टर दैट क्या हुआ, तो मैं कह दूंगी ये CH3 एंड O एंड H, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये फिनाइल से तो अलग होगा नहीं, रेजोनेंस में होता है। फिनाइल के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, रेजोनेंस में होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड तो यहीं टूटना है, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये फिनॉल बन के अलग हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ हाँ भाई फिनॉल तो हो गया, ठीक है। नाउ ये कार्ब क्या हो गया, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, कार्ब कैटायन, तो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, प्रोटॉन वापस एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन माइनस और कार्बन प्लस देखो क्या बनेगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो फाइनल जो आंसर है दैट इज फिनॉल प्लस एसीटोन। दिस इज फिनॉल। कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे क्यूमीन से बनेगा विद मैकेनिज्म। क्लियर। तो बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है। अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं नीट का, जेई का, तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए बच्चों। मैक्सिमम रिएक्शंस के मैकेनिज्म जो है वो हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड हाउ टू गेट फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। नाउ सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड जो है दैट इज फ्रॉम कोल्टार। हाउ विल यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम कोल्टार। अब बच्चों कोल्टार क्या होता है, तो देखो कोल्टार जब है ना रोड्स बनती, सड़क बनती है, तो ब्लैक कलर का विस्कस सब्सटेंस होता है ना, जिसे हम डामर बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, वो कोल्टार है, ठीक है। बनता किससे है, तो कोल्टार बनता है कोयले से, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक, ठीक है। कोयले से बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, है ना। अब कोयले को क्या करो, एयर की एब्सेंस में गर्म करो, ठीक है। एयर की एब्सेंस, एयर की प्रेजेंस ले लो तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो एयर की एब्सेंस में गर्म करो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब गर्म करोगे तो क्या होगा, फ्यूम्स बनेगी। अब फ्यूम्स बनेगी तो फ्यूम्स को आगे पास करो, कंडेंसर लगाओ, तो जो लिक्विड बन गया वो ठीक है, और जो गैस बन गया वो तो कोल गैस है। अब जो लिक्विड बन गया बच्चों, वो लिक्विड जो है दैट लिक्विड इज कोल्टार। अब उस कोल्टार में बहुत तरह के कंपाउंड्स है ना, करीब 100-200 कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई जो कोल्टार है दैट इज ब्लैक विस्कस लिक्विड। अब उस ब्लैक विस्कस लिक्विड का क्या करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे लिक्विड्स के आसपास ही है, तो अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, लेवल मिलेंगे। तो
कोल्टार समझ में आ गया। अब फिनॉल कहाँ है, तो कोल्टार का जो मिडल ऑयल फ्रैक्शन है उसमें आपके पास जो कंपोनेंट है दैट इज फिनॉल। तो आपसे पूछिए कि भाई कोल्टार से फिनॉल बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे कोल्टार के मिडल ऑयल फ्रैक्शन में ऑलरेडी क्या होता है, तो कोल्टार के मिडल ऑयल फ्रैक्शन में ऑलरेडी होता है फिनॉल। सो फ्रॉम कोल्टार कौन से पार्ट में है, तो हम कहेंगे मिडल ऑयल फ्रैक्शन। क्लियर, तो मिडल ऑयल फ्रैक्शन किसका, कोल्टार का। तो इसमें है बच्चों फिनॉल, और फिनॉल के साथ साथ नैफ्थेलीन। ठीक है, तो फिनॉल भी है और नैफ्थेलीन। तो इस मेथड में क्या करना है बच्चों, फिनॉल बनाना नहीं है, फिनॉल तो है, बस उसको क्या करना है, निकाल के लाना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कोल्टार के किस फ्रैक्शन में आपको फिनॉल मिलेगा, तो हम कहेंगे मिडल ऑयल फ्रैक्शन में मिलेगा। फिनॉल है, फिनॉल के साथ साथ क्या है, नैफ्थेलीन। अब बच्चों फिनॉल जो है वो बाय नेचर एसिडिक है, हमने पढ़ा भी था इसका नाम कार्बोलिक एसिड। तो आप उसमें क्या करो, बेस मिला दो, तो फिनॉल जल्दी से क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। बस यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, तो मिडल ऑयल फ्रैक्शन में क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया, तो फिनॉल सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो हम कहेंगे भाई फिनॉल का नेचर एसिडिक है ना, तो बेस से जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वो बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपको क्या करना है, तो इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपको रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। तो बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो आपको पता ही है NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, और फाइनल आंसर जो है दैट विल बी फिनॉल। तो यहां हमें मिलेगा फिनॉल कुछ इस तरह से। क्लियर, तो हम कहेंगे भाई मिडिल ऑयल फ्रैक्शन कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, कोल्टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। ठीक है, तो अलग अलग फ्रैक्शंस आएंगे, लाइट ऑयल आएगा, मिडिल ऑयल आएगा, हैवी ऑयल आएगा, ग्रीन ऑयल आएगा, है ना, अलग अलग तरह के। ग्रीन ऑयल क्योंकि एंथ्रासीन होता है तो ग्रीन ऑयल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई अलग अलग फ्रैक्शंस आएंगे, तो कौन से फ्रैक्शन में है, तो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में क्या है, तो हम कहेंगे मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में फिनॉल है, और फिनॉल के साथ क्या है, तो फिनॉल के साथ नैफ्थेलीन भी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मैथड था फ्रॉम कोल्टार। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मैथड्स कितने थे, 5 मैथड थे। पहला क्या था, फ्रॉम क्यूमीन, डिस्कस कर लिया। सेकेंड क्या था, फ्रॉम कोल्टार, ये भी डिस्कस कर लिया। नाउ रशिक प्रोसेस और डाउ प्रोसेस, ठीक है, ये भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन है फिनॉल के। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चों रशिक प्रोसेस। अब रशिक प्रोसेस में करना क्या है, तो देखो रशिक प्रोसेस कहता है कि पहले आप बनाओ क्लोरोबेंजीन। पहले क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज कराओ तो आपका आंसर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले इन रशिक प्रोसेस हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। अब क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है, तो देखो बेंजीन की रिएक्शन कराओ HCl और एयर के साथ। क्लियर, बेंजीन को गर्म कर दो बच्चों HCl और ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बना लेगा कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। ठीक है, अब बच्चों क्लोरोबेंजीन हेलोएरीन पढ़ रखा है हमने। हेलोएरीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करना इतना इजी नहीं है। तो आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसके रिएक्शन करा दो NaOH के साथ। तो एक बार अगर आपने क्लोरोबेंजीन बना दिया तो आप इसको ट्रीट करो NaOH के साथ। अब अगर NaOH ले लिया बच्चों तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा डाउ प्रोसेस। तो आप क्या करो कि सीधा
NaOH की जगह मान लो वाटर ले, कैटलिस्ट लेना है, इस बार आप ले लो SiO2 सिलिका, और टेम्परेचर जो है दैट विल बी 723 केल्विन। तो अब ये क्लोरीन जो है सिलिका की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और आपका आंसर रहेगा फिनॉल। ठीक है, और अगर मैं NaOH ले लूंगी बच्चों तो सेम रिएक्शन, लेकिन इस बार उसका नाम हो जाएगा डाउ प्रोसेस। तो है सेम, लेकिन इसमें पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, देन क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं सिलिका की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज्ड इन द सेंस बच्चों ये स्टीम वाटर है ना, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद स्टीम वाटर, यानी कि स्टीम से ही रिएक्ट कराना है और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो हम कहेंगे फिनॉल के अंदर। क्लियर? तो ये आपका मेथड है रशिक प्रोसेस, कॉमर्शियल मेथड टू गेट फिनॉल। तो पहला हो गया क्यूमीन, सेकेंड क्या हो गया कोल्टार, थर्ड क्या हो गया, तो हम कहेंगे रशिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो फोर्थ मेथड हमारे पास है डाउ प्रोसेस। अब डाउ प्रोसेस क्या कहता है कि जो अपने रशिक प्रोसेस से क्लोरोबेंजीन बनाया था वो क्लोरोबेंजीन ले लो, पिछली बार आपने उसको स्टीम वाटर से हाइड्रोलाइज कराया, स्टीम वाटर से रिएक्ट कराया, इस बार क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से ही करानी है। ठीक है, तो पिछली बार हमने स्टीम वाटर लिया, इस बार क्या ले लो NaOH, सेम चीज, कैटलिस्ट आप बदल दो, है ना। पिछली बार हमने क्या लिया था SiO2, इस बार आपको सिलिका नहीं लेना है और टेम्परेचर जो लेना है दैट विल बी 623 केल्विन। ठीक है, तो इस बार हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट किससे कराएंगे, तो हम कहेंगे NaOH। तो इन डाउ प्रोसेस क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो हम कहेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या था, रशिक प्रोसेस ट्रीटेड विद NaOH at high pressure and high temperature. Okay, तो high pressure and high temperature. क्लियर? 523 केल्विन के आसपास इसका रिएक्शन आप करा सकते है ना। कैटलिस्ट तो वापस आप वही ले लो कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या बना लेगा बच्चों, तो ये बना लेगा फिनॉल। तो सिर्फ लर्न करना है क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कॉपर क्लोराइड, सो हमारा आंसर रहेगा फिनॉल। पिछली बार भी यही था क्लोरोबेंजीन, लेकिन स्टीम वाटर के साथ था, कैटलिस्ट था सिलिका, तब भी आंसर क्या था फिनॉल। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया बच्चों डाउ प्रोसेस। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हमने रिएक्ट कराया, 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों टेम्परेचर, तो 623 आएगा यहाँ पे, 350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है, तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 623 केल्विन के अराउंड हो जाएगा। और कैटलिस्ट ये नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। फिफ्थ मेथड जो है दैट इज फिनॉल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो बच्चों, बेंजीन का ऑक्सीडेशन भी दो तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो आपको मिलेगा मैलिक एनहाइड्राइड, लेकिन टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा रखते हैं यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, सॉरी फिनॉल तो हमें बनाना है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो क्या बता रही थी मैं आपको, बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन को ऑक्सीडाइज करो 583 केल्विन के आसपास। क्लियर? तो ये जो बॉन्ड बना लेगा इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल। कैटलिस्ट जो है दैट विल बी वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो व्हेन बेंजीन is oxidized in presence of vanadium pentoxide at 583 Kelvin, then it will form phenol. तो ये 5 सिंपल मेथड हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्यूमीन से, कोल्टार से, रशिक प्रोसेस, डाउ प्रोसेस और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। नाउ स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल तो होती है ना। फिनॉल तो हम कहेंगे वैसे तो फिनॉल नीडल लाइक क्रिस्टल में होता है, ठीक है, और पानी में सॉल्यूबल भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक पार्ट बहुत बड़ा है ना फिनाइल, तो एरोमेटिक पार्ट या फिनाइल हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बहुत बड़ा है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो जितना अल्कोहल सॉल्यूबल है उतना फिनॉल सॉल्यूबल नहीं है। फिर हाई कंसंट्रेशन में टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है फिनॉल की। अब फिनॉल जो है बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल टर्न्स पिंक कलर। एयर की प्रेजेंस में फिनॉल क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्यों, तो आपको ध्यान रखना है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनॉल। आगे रिएक्शन आएगी उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। हालांकि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर से, ठीक है, तो पिंक हो जाता है, रेड पिंक हो जाता है, तो हम कहेंगे हाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है। कंपाउंड क्या बनता है बच्चों, तो हम कहेंगे कंपाउंड जो है दैट इज फिनोक्विनॉल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा ये। अब स्पेसिफिक स्मेल होता ही है, और फिनॉल क्या है, मैंने कहा था नीडल जैसे क्रिस्टल्स होते, तो फिनॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग स्पेसिफिक स्मेल। स्मेल से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं फिनॉल को, आपको पता है अजीब सी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। तो बच्चों फिनॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पेसिफिक स्मेल है, बहुत ज़्यादा पानी में घुलेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फिनाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा है, तो स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, या स्पेरिंगली नहीं कह सकते, स्पेरिंगली तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखूं, लेस सॉल्यूबल लिख देती हूँ, घुल तो जाता ही है, लेस सॉल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होता है, पानी में उतना ज़्यादा नहीं डिजॉल्व होता जितना एल्कोहल। क्यों, तो बच्चों रीजन क्या लिखेंगे, फिनाइल ग्रुप है ना, यानी कि एरोमेटिक पार्ट, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट, और हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक, तो हम कहेंगे भाई ये वाला पार्ट तो इसका क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, एक तो एल्काइल एल्कोहल, तो आर क्या, मिथाइल इथाइल, लेकिन यहाँ सीधा क्या बना, फिनाइल 6 कार्बन वाला। तो एरोमेटिक पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, साइज में बड़ा है, ठीक है, साइज जो है उसकी ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिनॉल इतना ज़्यादा नहीं डिजॉल्व है जितना कि अल्कोहल है, ठीक है। फिर हमने डे 1 भी पढ़ा था कि भाई फिनॉल जो है वो जर्मीसाइड है, जर्म किलर है, या मैं कह दूं डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, मतलब एक ही है दोनों का, जर्म्स को क्या करता है, किल करता है। और अगर बहुत ही डाइल्यूट है ना, तो मैं कह दूं 0.1% सॉल्यूशन जो है, तो इतना डाइल्यूट है 0.1%, तो आप समझ के बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट है, तब ये कैसे बिहेव कर सकता है, तो इट कैन बिहेव लाइक एंटीसेप्टिक, ठीक है, मतलब लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, माउथ वॉश में भी काम आता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है बच्चों फिनॉल की, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब फिनॉल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, boiling point of phenol is higher than aromatic hydrocarbons अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बच्चों ले लो हेलोएरीन, हेलोएरीन्स ऑफ सेम मोलर मास, लगभग सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपैरेटिवली फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो बच्चों सेम चीज़ अल्कोहल में भी थी। फिनॉल में क्या है, तो हम कहेंगे फिनॉल में पोलर बॉन्ड तो है ना, तो फिनॉल क्या करेगा, पोलर बॉन्ड की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सो फिनॉल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाए। तो मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर मोलर मास वाले दूसरे कंपाउंड्स लाइक हेलोएरीन कह दो, हेलो एल्केन कह दो, इनसे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो आई थिंक बच्चों आपको फिनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एज वेल एज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है अल्कोहल से और वाटर से, और उस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।